हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक से होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग ठीक से रहें। आज हम लोग पूर्ण संख्या में दशमलव संख्या से भाग देना सीखेंगे। पूर्ण संख्या में दशमलव संख्या से भाग, डिवीज़न ऑफ द डेसिमल नंबर इन होल नंबर। यहाँ पर हम लोग दो तीन उदाहरण के माध्यम से पूर्ण संख्या में दशमलव संख्या से भाग को सीखेंगे। उदाहरण 1, छब्बीस भागे 1.3। यहाँ पर हम लोगों को 26 में 1.3 से भाग करना है। यहाँ पर आपका 26 पूर्ण संख्या है और 1.3 आपका दशमलव संख्या है। पूर्ण संख्या आपकी वह होती है जिसमें दशमलव आपका नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आपको 26 है, 26 आपका पूर्ण संख्या है। बराबर, तो 26 भागे 1.3 को हम लोग बटा के रूप में लिख लेंगे इस तरह से। 26 बटा 1.3 बराबर 26 बटा 1.3। अगर हम लोग किसी भी संख्या में दशमलव संख्या से भाग देते हैं तो पहले दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या में बदलना पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि हर एक संख्या के बगल में गुणे 1 आपका छिपा रहता है। तो इस तरह से गुणे 1 हम लिख लेंगे और हमको ज़रूरत है भी है। अब हमें देखेंगे कि दशमलव के दाएं तरफ कितने अंक हैं। तो हम देखेंगे कि दशमलव के दाएं तरफ आपका 1 अंक है 3। तो यहाँ पर हम 1 जोड़ बढ़ा देंगे, हो जाएगा आपका 10। आप नीचे 10 से गुणा किए हैं इसलिए आप ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे। बराबर, आप 26 में 10 से गुणा करेंगे तो 1 से पहले हम गुणा कर देंगे। 1 छक्के 6, 1 दूनी 2। 1 के दाएं तरफ आपका 1 0 है, यहाँ पर हम 1 जोड़ बढ़ा देंगे, हो जाएगा आपका 260 बटे। अब हम लोग 1.3 में 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 के दाएं तरफ आपका 1 0 है, तो आपका दशमलव 1 अंक दाएं तरफ खिंच गया, यानी कि दशमलव आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 13। यहाँ पे आपका दशमलव छिपा हुआ है। अगर किसी संख्या के बगल में दशमलव नहीं होता है तो उसमें कि वो छिपा रहता है दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपका छिपा हुआ है। आपका हो गया 260 बटा 13 बराबर। अब हम देखेंगे कि 260 और 13 किसी एक संख्या से भाग देने को करता नहीं करता है। आप काट दीजिए, कटे तो एक कट जाए आपका 13 करने में 13 क्या दूनी 26, बचा आपका 0 0 को हम यहाँ रख देंगे ऐसे। बराबर आपका हो जाएगा 20। ये आपका आंसर हो गया। नीचे आपका 1 है, आपको नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे आपका 1 छिपा हुआ है और नीचे 1 लिखा नहीं जाता है। उदाहरण 2, (444) भागे 0.04 बराबर। पहले हम लोग इसको बटा के रूप में लिख लेंगे। 444 बटे 0.04 बराबर। अब हम लोग दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या में बदलेंगे। जिस संख्या से भाग देना है उसको हम लोग पूर्ण संख्या में बदलेंगे। 444 बटा 0.04 गुणे 1
हर एक संख्या के बगल में गुणे एक आपका छिपा रहता है, इसलिए हमने गुणे एक लिख दिया और हमको ज़रूरत भी है। अब हमें देखेंगे कि दशमलव के दाएं तरफ आपके कितने अंक हैं। दशमलव के दाएं तरफ आपका 2 अंक है, 1 2, इसलिए हम लोग 1 के दाएं तरफ 2 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2, ये आपका हो गया 100। तो नीचे हम लोग 100 से गुणा कर रहे हैं, तो ऊपर भी आप 100 से गुणा करेंगे, बराबर 444 में 100 से गुणा करना है। तो पहले हम लोग 1 से गुणा कर देंगे, 1 से गुणा करेंगे 444 में, तो आपका 444 ही आएगा। यहाँ पे 2 जीरो है, इसके दाएं तरफ आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब हम लोग 0.04 में 100 से गुणा करेंगे। तो इसको लगाने का शॉर्टकट तरीका ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि 1 के दाएं तरफ आपका 2 जीरो है, तब आपका दशमलव 2 अंक दाएं तरफ खिसकेगा। यहाँ पर 2 जीरो है, इसलिए आपके दशमलव 2 अंक दाएं तरफ खिसकेगा, यानी कि आपका दशमलव 4 के बगल में आ जाएगा। यानी कि आपका ऐसे हो जाएगा, इस तरह से 0.04 बराबर आपका इस तरह से हो जाएगा। आपका दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो 4 दशमलव मतलब 4, तो यहाँ हम लिख देंगे 4। अब हम लोग 4400 में 4 से भाग दीजिए, या आप काटे तो आप यहाँ पर काट दीजिए, आप काट दीजिए ऐसे ही, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा आपका 00, यहाँ पर 00 बढ़ा दीजिए आप, बराबर आपका आंसर होगा 11100। उदाहरण 3, 1515 भागे 1.2 बराबर, इसको हम लोग पहले बाटा के रूप में लिखेंगे, 1515 बटे 1.2 बराबर। अब हम लोग जिस दशमलव संख्या से भाग दे रहे हैं उसको हम लोग पूर्ण संख्या में बदलेंगे, 1515 बटे 1.2 गुणे 1। हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव के दाएं तरफ आपका 1 अंक है, इसलिए हम यहाँ पर 1 जो बढ़ाएंगे, आपको हो जाएगा 10। आप नीचे 10 से गुणा कर रहे हैं, इसलिए आप ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे, बराबर। पहले हम 1 से गुणा कर देंगे, 1 से आप गुणा करेंगे तो आपका यही सब आएगा, 1515, 0 है यहाँ जो बढ़ा देंगे हम, आपका हो जाएगा 15150। हम लोग देख रहे हैं कि 1 के दाएं तरफ आपका 1 0 है, इसलिए दशमलव आपका 1 अंक दाएं तरफ खिसकेगा, यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 12 बराबर। अब हम लोग 15150 में 12 से भाग देंगे, 15150 से भाग कर लीजिए। यहाँ पे 2 अंक है, इसलिए इसमें से हम लोग 2 अंक लेकर भाग देना शुरू करेंगे, 12 के 12 एक बार जाएगा, 5 में से 2 गया, 3 में से 1 में से गया 0, अब 1 को नीचे लाएंगे, हो गया 31, 12 24 12 36 ज़्यादा हो गया, 2 बार ले जाएंगे, 12 दूनी 24 पर 2 नीचे 24 लिखेंगे, 11 में से 4 गया 7 और 2 में से 2 गया 0। हम 5 नीचे लाएंगे, 12 में से 60, 12 6 72, आपको जाएगा 6 बार, 5 में से 2 गया 3 और 7 में 7 गया 0। हम 0 को नीचे लाएंगे, हो गया आपका 30, 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और 2 में से 2 गया 0। 0 से 4 नहीं घटेगा तो 0 3 से 1 उधार लेगा, हो जाएगा 10, 10 से 4 गया 6 और चाहे 2, 2 से 2 गया 0। अब हम लोग यहाँ लगाएंगे दशमलव, दशमलव लगाने के बाद यहाँ पर हम 1 0 बढ़ाएंगे, हो जाएगा आपका 60। अब 12 से हम 60 में भाग देंगे, 12 पंचे 60, अब हम लोग 12 से 60 में भाग देंगे, 12 पंचे
60। आपका आंसर हो जाएगा 1262.5। तो इस तरह से आप सभी लोग पूर्ण संख्या में दशमलव संख्या से आप भाग दे सकते हैं। मैं आखिर में आप लोगों को होमवर्क दूंगा, इनको लगाकर आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। 75 भागे 1.5 खा 1212 भागे 1.2। आखिर में वीडियो को लाइक शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।